हेलो, नमस्कार। आप सभी का हिंदी ज्ञान धारा पर स्वागत। इसी नाम से आपका यूट्यूब एप्लीकेशन और टेलीग्राम एक ही नाम से है। प्यारे साथियों, आज आपको एक बहुत ही प्यारी सी रणनीति मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, क्योंकि अभी आपकी यूपी टीजीटी पीजीटी की, आपकी यूपी टेट की एग्जाम डेट आ गई है। काफी दिनों से इंतजार था, तो सबसे पहले आपको शुभकामनाएं। ये खुशखबरी आपके लिए बहुत अच्छी है। काफी दिनों से परीक्षा नहीं लग रही थी। बाकी की परीक्षाएं अब अधिकतर सारी परीक्षाएं कंडक्ट हो रही है, और आप देखो मार्च के बाद आपकी परीक्षा ही परीक्षाएं हैं सारी। तो आप एक अच्छी तैयारी किस टाइप से कर सकते हैं, इसके लिए आपको मैं लेकर आया हूं बहुत ही शानदार तरीके की रणनीति। पूरा वीडियो अवश्य देखना है, मैंने पहले ही लिख दिया है। परीक्षा की रणनीति और सिलेबस पर डिस्कस किया जाएगा। 100% सिलेक्शन ले कैसे ले सकते हैं, ऊपर लिख रखा मैंने, मौके की बात है। ये मौका है। काम हमारे पास में हमेशा आएंगे, विपदाएं आएंगी, कठिनाई आएंगी, लेकिन आएंगी ही, वो कोई रोक ही नहीं सकता। वो तो आएंगी, ईश्वर का, प्रकृति का वरदान है। सुख दुख दोनों है, रात है दिन है, दिन है रात है, यानी होगा ही वो तो जो होना है वो होगा। लेकिन हाँ, अगर हम चाहते हैं कि हम फोड़ सकते हैं, हम कर सकते हैं, तो अपने आप के लिए आपसे निवेदन करूंगा विशेष, कि जो अब तक भी सो रहे थे वो अब तक सोना नहीं है, और जल्दी से मजबूती से खड़े होकर के, जाग करके, अपनी कुछ ही दिन आपकी आंखें सूखेगी, आपकी काली पड़ेगी, चेहरा काला पड़ेगा, शरीर कमजोर होगा, लेकिन कोई बात नहीं। ये नौकरी रूपी पानी ऐसा लगेगा कि वो कुछ ही दिनों में वो पौधा ऐसा हरा होगा, गदगद हो जाएगा, फूल खिलेंगे, एकदम वो हरियाली आ जाएगी, और जो लोग आपके दुश्मन बने हुए हैं वो सब आपके साथ हो जाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने पहले दिया है, ईश्वर एक आईने की तरह है, जो तुम सोचोगे वही हो जाएगा। यानी तुम कहोगे सर हम तो बहुत दिन से सोच रहे हैं, लेकिन आप बहुत सही नहीं सोच रहे हैं। इसलिए आपको बहुत सही सोचना है, अपने आप को केंद्रित करना है, अपने ऊपर विश्वास रखना है, ईश्वर के ऊपर विश्वास रखना है, और मजबूती से यदि आपने 100% अपने आप के ऊपर समर्पित होकर तैयारी की, तो मैं वादा विश्वास कर आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप वो मुकाम हासिल कर लोगे। लेकिन सिर्फ वो समय आपके लिए ही होगा, कोई परिवार किसी और नहीं, सिर्फ पढ़ाई के लिए। मुझे याद आवे तो किसकी याद आवे, सिर्फ पढ़ाई की याद आवे। तो प्यारे साथियों, आप देखिए, आईने की तरह ईश्वर चलता है, तो आपको पॉजिटिव सोचना है, हमेशा पॉजिटिव सोचे। सिलेक्शन वाली तैयारी, ज्यादा समय नहीं लूंगा, पूरा वीडियो देखना है आपको, ज्यादा समय खर्च आपका करने वाला नहीं हूं। आपको ये पूरी सटीक रणनीति मैं बता रहा हूं कैसे ले सकते हैं 100% सिलेक्शन। इसके लिए मैंने पूरा वीडियो बनाया है। ये आपकी एग्जाम डेट आ गई है, सहायक आचार्य का विज्ञापन आया है, वो 18/4/2026 को, यानी अप्रैल में आपकी 18 अप्रैल और 19 अप्रैल को सहायक आचार्य की एग्जाम होनी है। और प्रवक्ता यानी पीजीटी, ये एग्जाम आपकी 9 मई शनिवार को और 10 मई रविवार को, 9-10 मई को ये एग्जाम होनी है। आपके टीजीटी के एग्जाम है वो जून में होनी है, यानी 3 जून को आपकी और 4 जून को आपकी टीजीटी की परीक्षा है, और यूपी टेट आपकी जुलाई में होनी है, जो 3 दिन होगी, 2-3-4 जुलाई को ये आपकी एग्जाम होगी। ये खबर सबने पढ़ ली है, तो इसके लिए मैं इस पर ज्यादा समय खराब नहीं करूंगा। साथियों, अपन आते हैं कौन करेगा परीक्षा क्रैक, इसकी तैयारी के लिए इस पर मैं सीधा आपको ले चलता हूं, और बिना समय खराब किए हुए पूरी रणनीति को ढंग से देख लीजिए। मैंने कहा सफलता का मंत्र सबसे पहले निरंतरता। अगर आप कुछ दिन पढ़ करके बंद हो जाते हैं, और फिर उठ करके फिर आते हैं, कुछ दिन पढ़ के फिर बंद हो जाते हैं, फिर उठ के आते हैं, कभी काम कर लूं, कभी लड़ाई हो गई, कभी घर में क्या हो गया है, अगर ऐसा करते हैं तो सफलता मुश्किल है। क्योंकि आज की जो परीक्षा प्रणाली है वो निरंतरता मांगती है। बार बार आप पढ़ रहे हैं, बार बार आप रिवीजन कर रहे हैं, इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि आप सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। तो आपको बार बार रिवीजन करना है। याद होना नहीं होना पीछे की बात है, याद तो हो जाएगा, अब की बार नहीं होगा, दूसरी बार में हो जाएगा, तीसरी बार में हो जाएगा,
लेकिन यदि आप निरंतर नहीं है तो सफलता की दिमाग से निकाल देवे। केंद्रित रहे, लक्ष्य से भ्रमित ना होवे। यानी आप जिसके पीछे पड़े हुए हो, जिस एग्जाम के पीछे पड़े हुए हो, उसी को टारगेट करो, बार बार टारगेट उसी को करें। बार बार ये भी कर लूं वो भी कर लूं, कुछ नहीं होने वाला है। आप जिसके पीछे पड़ रहे हो उसी को करें, लक्ष्य से भ्रमित नहीं होवे। अपना जो लक्ष्य है कि मेरे को टीजीटी करनी है, मतलब करनी है, बस हो जाएगा काम। लेकिन यदि मैं ये भी खाऊं और वो भी खाऊं, आधी को छोड़ सारी को भागेंगे, न आधी मिलेगी न सारी मिलेगी। जो मैटर आपके पास है उसे ही बार बार पढ़ना है। तुम कहोगे सर मैटर बहुत सारा पढ़ा है, तो बहुत सारा मैटर नहीं पढ़ना है। बहुत सारा मैटर पढ़ोगे, बहुत ज्यादा पढ़ोगे, या किसी टीचर ने या किसी किताब ने आपको बहुत ज्यादा आपको वर्णन दे दिया है, तो उसको पढ़ पढ़ करके इतने भ्रमित हो जाओगे आप कि इधर का पढ़ोगे इधर भूलोगे, इधर का पढ़ोगे इधर भूलोगे। इसलिए जो मैटर संतुलित मैटर है उसको बार बार पढ़े, आप निश्चित है सफलता की ओर जा रहे हो। तथ्यात्मक प्रश्नों के लिए थ्योरी पढ़ना आवश्यक है। आज की परीक्षा प्रणाली है वो एक प्रश्न में 4 से 5 प्रश्न पूछ रही है। यानी 4 से 5 प्रश्न, एक में आपको कौन से 2 सही है, कौन से 2 गलत है, कौन सा एक गलत है, इस तरीके के प्रश्न आपको पूछ रही है। इसलिए आपको तथ्यात्मक प्रश्नों के लिए थ्योरी पढ़ना आवश्यक है। अगर आप थ्योरी को पूर्ण डिटेल से नहीं पढ़ रहे हो, क्रमबद्धता से नहीं पढ़ रहे हो, तो आप सफल नहीं हो सकते। तुम कहो सर कहां से पढ़े? किताब से पढ़ो, नोट से पढ़ो, है ना, कोई टीचर से जुड़ जाओ, कहीं से भी जैसे आप चाहते हो वैसे ही आप पढ़िए। लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा पूरी थ्योरी, तब तो जाके वो प्रश्न हल होगा, नहीं तो नहीं होगा। एक प्रश्न के लिए 2-3 विकल्प पढ़े, कम से कम एक प्रश्न है तो इस प्रश्न में से कहां कहां से, उसके इर्द गिर्द से कहां से प्रश्न बन सकता है। यानी आपको ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, उसको पूरी थ्योरी को ढूंढ करके निकाले और तब जाके एक प्रश्न को तैयार करें। तुम कहो सर इतना सारा कहां से पढ़ेंगे? परीक्षा ज्यादा पढ़ने से पास नहीं होती है, परीक्षा प्लान से पास होती है। और वो प्लान ये होता है कि आपको परीक्षा का सिलेबस क्या है, सिलेबस का ये टॉपिक है, इस टॉपिक को रंग दूंगा, इस टॉपिक को रंग दूंगा, बिल्कुल रंगीन बना दूंगा, चारों तरफ से कहीं से पूछ पूछ ले, मैं छोड़ूंगा नहीं। तब तो आपकी एग्जाम हो जाएगी पास, बिल्कुल। तो एक प्रश्न के लिए आप 2-3 विकल्प, 4 विकल्प तैयार करें, तब जाके आज की परीक्षा प्रणाली को आप पास कर पाओगे। ऑब्जेक्टिव के विकल्पों की थ्योरी पढ़े, ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हो तो 4 विकल्प आए तो चारों विकल्पों की थ्योरी पढ़नी है आपको। चारों विकल्प ये दिए तो क्यों दिए, चारों विकल्पों का मतलब क्या है, ये कहां से आए, क्यों आए, तब जाके आपकी पार पड़ेगी। अगला पॉइंट, YouTube एक प्रैक्टिस का जरिया है, न कि सफलता का। YouTube पर सिर्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं, YouTube से कभी भी सफलता नहीं आती, क्योंकि कोई भी टीचर, चाहे मैं हूं चाहे कोई दुनिया का कोई भी यूट्यूबर हो, वो पूरी चीज कभी नहीं पढ़ाता है, न कोई क्रमबद्धता देता है, कभी ये पढ़ा दिया कभी वो पढ़ा दिया। इसलिए आप क्रमबद्ध होकर के अपना नोट्स कर ले, या कोई किताब, अच्छी ढंग की किताब ले ले, या किसी भी कोर्स की तैयारी अपनी तो आप ये तैयार करेंगे अपन। ज्यादा यूट्यूब पर केवल प्रैक्टिस के लिए ही जावे, उस पर ज्यादा विश्वास ना करे। एग्जाम टाइम पर मुख्य मैटर ही पढ़ना है, अंट संट बहुत सारी किताबें नहीं पढ़नी है, जो आपने मुख्य मैटर बनाया उसी को पढ़ना है। इस तरीके से आप अपनी परीक्षा को करेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी बातों पर अगर आप ध्यान देते हैं, अगर विश्वास रखते हैं और ध्यान, निश्चित कि आपके कहीं न कहीं तो आपको हिंदी क्लास कैसे, तो देखो, चाहे चाहे किताब से पढ़, चाहे कोई पीडीएफ आपके पास है उससे पढ़, संपूर्ण थ्योरी और एक प्रश्न के एक से अधिक विकल्प तैयार करने, इस बात पर बार बार, क्योंकि आजकल के प्रश्न है ए बी सी सही, ए और बी सही है ना, इस तरीके से, या इनमें से गलत कौन सा है, बी और सी गलत है, ए और सी गलत है, इस टाइप के प्रश्नों के उत्तर आपको तैयार करने हैं। तो आप नोट्स, किताब, पीडीएफ से थ्योरी पढ़े, एक प्रश्न के एक से अधिक विकल्प तैयार कर, ज्यादा कठिन प्रश्न चक्कर में, चक्कर से बाहर निकल जावे। तुम कहोगे ये क्यों सर? ये इसलिए कि पूरे पेपर में ज्यादा से दुनिया का कोई पेपर उठा के देखिए, 10 प्रश्न ज्यादा कठिन नहीं होते हैं, और उन 10 प्रश्नों आप भी नहीं कर पाओगे और बहुत ज्यादा पढ़ने वाला कर पाएगा।
यदि किसी का कथन उठा के दे दिया और वो कथन आपने कभी नहीं देखा है, तो उस कथन का उत्तर हम नहीं कर सकते। मैं भी नहीं कर सकता, आप भी नहीं कर सकते, कोई और भी नहीं कर सकता। किताब में देख के या मैं उसका उत्तर देख के तो उत्तर बता सकता हूँ उस टाइम पर, लेकिन नो, परीक्षा में वो आपको याद नहीं होता है और उस प्रश्न के चक्कर में, यानी हमारी पूरी पूरी पूरे पेपर में हमारे 10% के चक्कर में हम बहुत भयंकर रटंत विद्या करते हैं और फिर वो पेपर में भी हल नहीं होता है। तो फिर क्या करूं मैं? तो उन ज्यादा कठिन प्रश्न जो नहीं हो रहे हैं उनको छोड़िए और आपको मुख्य चीज पर आप जो आप जहां से नंबर बटोर सकते उन चीजों बेहतरीन तरीके से तैयार कर लीजिए, तो आप उससे अलग हो जाओगे बिल्कुल, क्योंकि आप बिल्कुल राइट प्रश्नों पर उत्तर लगाओगे, भ्रमित उत्तर नहीं करेंगे आप। तो इसलिए आपको ज्यादा समय पर नहीं देना है, और जिसको लगता है कि सर मैं कर सकता हूं तो वो खूब करो, लेकिन मेरा मानना यही है कि 10% कर में वो 10% ऐसे भी नहीं करता हूं। तो इसलिए आप ज्यादा विशेष पढ़े तो सही, लेकिन टाइम खराब नहीं करें। मुख्य बिंदुओं को रेखांकित कर ले, बार बार पढ़े और पढ़े, बार बार पढ़े फिर ऑब्जेक्टिव पढ़े, बार बार पढ़े फिर ऑब्जेक्टिव पढ़े। निश्चित है तथ्यात्मक उत्तर बनावे। तथ्यात्मक उत्तर का मतलब क्या है? आपको तथ्य तैयार, यानी एक इस तरीके से आप हिंदी साहित्य को बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो आप देखिए आगे चले अपन व्याकरण कैसे पढ़नी है, ज्यादा क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले लिखा है शब्दावली शब्दकोश पर ध्यान देवे। सर शब्दावली शब्दकोश क्या है? तो आप ध्यान रखेंगे कि आपकी शब्दावली में आपके मुहावरों पर बहुत ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं, लोकोक्तियों पर, विलोम शब्द पर, पर्याय युग्म और वाक्यांश के लिए एक शब्द, इनमें हमसे बहुत ज्यादा गलतियां हो रही है। ए बी सी सही है, कौन कौन सा सही है, इसके पर्यायवाचियों का सही क्रम लगाओ, इस टाइप से, या इनके कौन कौन विलोम शब्द है, इनके 4 विलोम कौन से होंगे, इसी टाइप से अलग अलग तरीके से आपको पूछे जा रहे हैं। तो शब्दावली तो ज्यादा ध्यान। इसके अलावा आप सिलेबस के अनुसार टॉपिक की संपूर्ण थ्योरी पढ़े, पूरी कंप्लीट, यानी सिलेबस जरूर देखना है। बिना सिलेबस के कोई भी तैयार कर रहा है तो कोई भी यूट्यूबर कुछ भी पढ़ा रहा है और आप बैठ जाओगे चुपचाप, कोई लेना देना नहीं है। तो सिलेबस को देखें, टॉपिक जो टॉपिक है उसकी थ्योरी पढ़े और फिर उसके ऑब्जेक्टिव निकालिए। एक प्रश्न को अनेक विकल्पों को तैयार करिए। भाषा विज्ञान की बात करें तो इसमें आपको देखो, एक तो लिपि पर आपको ध्यान देना है, इसकी अपभ्रंश कौन कौन से अपभ्रंश है आपको देखना है, ठीक है ना, और अपभ्रंश के साथ भाषाओं का विवरण देखना है और उसकी संवैधानिक स्थिति को देखना है। और यही जगह से ज्ञान सवाल आते हैं। काव्य शास्त्र है तो काव्य शास्त्र की बात करें, काव्य शास्त्र है उस तरीके से क्या कर ले तैयार कर। अब देखिए आपका सिलेबस क्या है सर, सिलेबस बताऊंगा आपको। यूपी टीजीटी पीजीटी पर हमने ये 50% ऑफ दिया स्पेशली। अब आते अपन सिलेबस पर। सिलेबस क्या है आपका, सिलेबस पर अपन चलते हैं। तो सिलेबस देखिए, आप सिलेबस में आप देखेंगे सिलेबस क्या है। तो उच्च माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग, ये एलनगंज प्रयागराज, ये आपका सिलेबस आपका किसका है, ये टीजीटी का। और टीजीटी और इसमें क्या क्या आना है ये आपको दिख रहा होगा नहीं, तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। देखो हिंदी साहित्य का इतिहास, और मैं फटाफट फटाफट इस सिलेबस करता हूँ, फटाफट फटाफट इस सिलेबस को देखते हैं अपन। देखो हिंदी साहित्य का इतिहास है जिसमें आपका आदिकाल है, भक्ति काल है। तो इसमें आपको संत काव्य, सूफी काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य पूरा, मतलब पूरा ही आपका क्या आ जाएगा, आदिकाल आ जाएगा। रीति काल पूरा है, आधुनिक काल पूरा है, भारतेंदु युग पूरा है, द्विवेदी युग पूरा है, छायावाद पूरा है, प्रगतिवाद है, प्रीतिवाद है और नई कविता। कहने का मतलब पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास तैयार करना है। गद्य की विधाओं में निबंध है, नाटक है, उपन्यास, कहानी है। हिंदी गद्य की लघु विधाओं में आपकी जीवनी है, आत्मकथा, संस्मरण, रेखा चित्र है, यात्रा साहित्य, गद्य व्यंग, यानी पूरा कंप्लीट हिंदी साहित्य तैयार करना है। हिंदी के रचनाकार और उनकी रचनाओं में आप देखेंगे, इसके बाद में आप देखो ये हिंदी के रचनाकार और उनकी रचनाएं आपको तैयार करनी है, जो अपन साहित्य पढ़ाते समय ही क्लियर कर देते हैं। काव्य के भेद में आपके काव्य के भेद है, अवयव है ना, आपके छंद अलंकार, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, काव्य गुण। इसमें ये नहीं कहा है कि ये शब्द अलंकार पढ़ने हैं या ये अर्थ, यानी पूरे शब्द पढ़ने हैं, पूरे अर्थ अलंकार पढ़ने हैं, पूरे छंद पढ़ने हैं, काव्य गुण पढ़ने हैं, पूरे पूरे काव्य दोष पढ़ने हैं,
इसके अलावा हिंदी की बोलियां पढ़नी है, विभाषाएं पढ़नी है, हिंदी की शब्द संपदा पढ़नी है, हिंदी की ध्वनियां, देवनागरी लिपि का नामकरण, विकास, विशेषताएं, त्रुटि, सुधार, यानी पूरी भाषा विज्ञान को शामिल कर दिया है, ये ध्यान रखेंगे। तो काव्य शास्त्र में आपका कौन कौन आ गया? एक तो रस आ गया, छंद, अलंकार, और अलंकार में शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, पूरा काव्य गुण और काव्य दोष, यही पढ़ना है, और चीज कतई नहीं पढ़नी है। इसके अलावा आप देख रहे हो व्याकरण में आपको लिंग है, वचन है, कारक है, संधि, समास, वर्तनी है, आपका वाक्य है, शुद्धिकरण है, शब्द रूप है, पर्यायवाची है, विलोम है, युग्म शब्द है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, मुहावरा, लोकोक्ति है, ये आपकी पूरी व्याकरण है। और इसके अलावा तो यहाँ प्रमुख रचनाकार और उनकी इस संस्कृत में कालिदास, संधि, आपकी पर विसर्ग, समास, धातु रूप, कारक पढ़, ये कंप्लीट टीजी है, ये बस यही सिलेबस है। अब आपको इसमें ही चक्कर घुमाना, बार 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 इन्हीं को पढ़ना है, और ये पूर्ण तरीके से आपको मैं ढंग से तैयार करवाता हूँ। आते अपन पीजीटी का सिलेबस है, थोड़ा सा बड़ा है पीजीटी का सिलेबस। ये देखो, ये हिंदी साहित्य का इतिहास वही उसी टाइप से दिया है जैसे मैंने आपको अभी बताया है। हिंदी साहित्य का इतिहास, ये पीजीटी का सिलेबस है। हिंदी साहित्य का इतिहास, आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, भक्ति काल है, संत काव्य, सूफी काव्य, राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, रीति काव्य धारा, मतलब कुल मिला के पूरा पूरा रीति काल है, पूरा आधुनिक काल है, पूरा आदिकाल है, कुल मिला के कतई डिटेल सहित आपको पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना है। गद्य की विधाओं में वही निबंध, नाटक, कहानी, उपन्यास, आलोचना, है ना। लघु विधाओं में आपका जीवनी, संस्मरण, आत्मकथा, रेखा चित्र, यात्रा व्रत, और गद्य साहित्य, व्यंग। काव्य शास्त्र में देखो वही रस के अवयव है, छंद है, अलंकार है, काव्य गुण, काव्य दोष है, शब्द शक्तियां है, जबकि टीजीटी में शब्द नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। भाषा विज्ञान में वो पूरी विज्ञान पढ़नी है कुल मिला के। हिंदी की उपभाषा, विभाषा, बोली, और हिंदी शब्द संपदा, और हिंदी की ध्वनियां। व्याकरण में वही है, वर्तनी, संधि, समास, लिंग, वचन, कारक, विराम चिन्ह अलग है इसमें, उसमें विराम चिन्ह नहीं है, है ना। पर्यायवाची, विलोम, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्य शुद्धि, और मुहावरे, लोगों, ये ले हो गया काम। और ये संस्कृत है, संस्कृत के रचनाकारों में आपके वही भास है, कालिदास है, भारवी, माघ, दंडी, भभूति, श्रीहर्ष, मम्मट, विश्वनाथ, राजशेखर, ठीक है ना। और व्याकरण में आपका संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग, उसमें विसर्ग संधि नहीं है, ध्यान रखेंगे। इसमें विभक्ति, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द रूप, धातु रूप, और अनुवाद है, ये काल भी है। ये आपका पूरा पीजीटी का सिलेबस आप देख लीजिए, दोनों सिलेबस मैंने आपके साथ रख दिए हैं। इस तरीके से बिना सिलेबस बिल्कुल भी ना पढ़े, ये टेलीग्राम पर दोनों पीडीएफ मिल जाएगी आपको, हिंदी ज्ञान धारा पर। आप आराम से सिलेबस को पूरी तरीके से पढ़िए, अध्ययन करिए, और उसके बाद आपको ढंग से तैयारी पर उठ जाना है। अगर कोई बात है तो कोई जरूरी नहीं कि कोर्स लिया है कि नहीं लिया है, आप सलाह ले सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं, और हिंदी ज्ञान धारा के साथ जुड़ सकते हैं। तो प्यारे साथियों, इसके लिए हमने आपको दोनों कोर्सों पर 50% ऑफ किया है, तो आप सीधे बिल्कुल जुड़ सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। ये इसकी बेहतरीन तैयारी मैं आपको कराने वाला हूं, और जब तक मैं आपकी परीक्षा होगी तब तक आपको कोर्स पूरा तो करवाऊंगा, रिवीजन भी करवाऊंगा तगड़े वाले तरीके से, शानदार टेस्ट सीरीज भी आपको दूं। तो फटाक से आप जुड़ सकते हैं हिंदी ज्ञान धारा के साथ। प्यारे साथियों, यहाँ मैंने आपको जो लिखी है ये सारी बातें, ये आपको पूरे तरीके से आपको तैयार करनी है, वीडियो पूरा देखना है। इसके बाद में मैंने आपसे ये कहा है, ये सटीक रणनीति मैंने आपको बता दी है, परीक्षाओं की डेट भी इसमें बता दी है, ये पूरे तरीके से परीक्षा क्रैक कौन कर सकता है ये बात बता दी है, हिंदी साहित्य को कैसे पढ़ना बता दिया है, व्याकरण कैसे पढ़नी है, भाषा विज्ञान और काव्यशास्त्र कैसे पढ़ना है, ये मैंने आपको कंप्लीट बता दिया है। तो आप पूर्ण तरीके से तैयार हो जाइए और लग जाइए। कोई जरूरी नहीं है कि आप कोर्स के साथ जुड़े या ना जुड़े, इससे कोई फर्क नहीं। आपको कोई सलाह लेनी है, आप आराम से मुझसे कोई भी सलाह ले सकते हैं, इन नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं। आपकी लाइव क्लास रहती है वो 9 AM पर होती है, सुबह होगी, अब चालू कर रहे हैं नई क्लास, ये सुबह व्याकरण, काव्यशास्त्र, भाषा विज्ञान क्लास रहेगी
शाम को स्पेशल हिंदी साहित्य रहेगा 8:15 पर। तो ये थी आपकी रणनीति। कैसा आपको वीडियो लगा है कमेंट बॉक्स में 100% लिख करके बताना, अच्छा बुरा आपके सजेशन स्वीकार्य है। ठीक है भाई, और आपको लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, और आपके सजेशन स्वीकार करूंगा जरूर। आप जो कोई नई सलाह देंगे उसको भी मान। सभी को धन्यवाद और आपको अग्रिम शुभकामनाएं। आप मजबूती से तैयारी करो, ईश्वर करे आपकी एक ही बार में, पहली बार में भगवान सुन लेवे और आपके घर में नए दीपक, नई रोशनी आ जाए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद सर।